हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनर्स क्लासेस पर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर। हम बात करेंगे सबसे पहले कि बीपीएससी टीआरई 3 में पीआरटी की कट ऑफ कितनी रहने वाली है, साथ ही बात करेंगे कि मेरा स्कोर कितना रहा, और साथ ही बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिन पे ऑब्जेक्शन होना ही चाहिए और जिनके आंसर चेंज हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मेरा स्कोर कितना है। देखिए, मैं आपको बता दूं, बीपीएससी टीआरई 3 मेरा पहला पेपर था। इससे पहले मैंने कोई भी बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दिया था। मैंने केवल और केवल बीपीएससी टीआरई 3 में ही फॉर्म भरा था, क्योंकि उस समय था क्या, यूपी में इलेक्शन था। तो मैंने सोचा, अभी आपको पता है लोकसभा इलेक्शन हुए, तो टीआरई 1 और टीआरई 2 में मेरा यही सोचना था कि हो सकता है इलेक्शन की वजह से यूपी में वैकेंसी आ जाए, लेकिन नहीं आई। तो मजबूरी में मुझे टीआरई 3 में फॉर्म भरना पड़ा और मैंने भरा। उसके बाद भी मैंने पेपर भी दिया। अब जो पेपर देने के बाद टीआरई 3 में मेरा स्कोर आया, वो आंसर की के बाद में जो है दोस्तों, वो है 88। बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जैसा बताया जा रहा है उस हिसाब से, जिन लोगों का अनुभव पुराना है उस हिसाब से देखा जाए, उस हिसाब से देखा जाए तो स्कोर ठीक ठाक है। यानी मुझे जो लग रहा है कि मेरा इस बार सिलेक्शन हो सकता है बीपीएससी टीआरई 3 पीआरटी में। तो अब बात कर लेते हैं, स्कोर आपने जान लिया मेरा कितना है, 88 है। अब बात कर लेते हैं कि पीआरटी की कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो कट ऑफ की बात करें तो मैक्सिमम कितनी जा सकती है मेरे हिसाब से, जो कि मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे स्टूडेंट थे, कैंडिडेट थे, मेरे मित्र थे, उन्होंने मैंने बात की, तो उनका जो मानना है कि 81 से 82 पीआरटी की कट ऑफ मैक्सिमम है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। अगर आपके 81-82 नंबर बनते हैं या फिर इससे 1-2-3 नंबर कम भी हैं, तब भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, डरिएगा नहीं। लेकिन मैक्सिमम जाएगी तो 81-82 जा सकते हैं। तो ये रही कट ऑफ। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो रिजल्ट का आप सभी को पता है, 25 सितंबर से पहले इसका रिजल्ट नहीं आएगा। अगर रिजल्ट आया तो 25 सितंबर के बाद कभी भी आ सकता है। तो रिजल्ट तो मान लीजिए सितंबर के एंड में ही जाएगा, और सितंबर के एंड में जाएगा तो अक्टूबर के प्रारंभ में भी जा सकता है। मैं तो ऐसा बताता हूँ, आप अक्टूबर मान के ही चलिए, प्रारंभ में अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्शन कौन कौन से प्रश्नों पर करना है। देखिए, बीपीएससी ने जो टीआरई 3 की आपको आंसर की दी है, वो बहुत सोचने समझने के बाद आंसर की रिलीज़ की है। ऐसा नहीं है कि हवाबाजी में आंसर की बना दी है। तो अब ये भी बात है कि आंसर की बहुत सुकून के साथ दी है, तो आंसर बहुत कम चेंज किए जाएंगे। ऑब्जेक्शन के बाद में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। बदलाव कितने प्रश्नों पर मिलेगा, तो बदलाव मिलेगा 2 से 3 प्रश्नों पर, इससे ज़्यादा आपको बदलाव देखने को नहीं मिल सकता। कौन कौन सा प्रश्न जिस पे बदलाव हो सकता है, तो एक प्रश्न जो आपका है रीजनिंग का, जिस पे बदलाव हो सकता है, और 1-2 प्रश्न जीएस के ऐसे हैं जिनमें बदलाव हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है वो भी बदलाव ना करें, क्योंकि आप सभी को पता है टीआरई 3 में एक प्रश्न आया था, दामोदर जो नदी घाटी पूछी थी बिहार की पहली, उसमें दामोदर आंसर लिया है। और मुझे लगता है बीपीएससी इस आंसर को नहीं बदलेगा। आप लोगों ने सोन नदी लगाया है, लेकिन सोन नदी मुश्किल है कि इसे चेंज करे। वो बीपीएससी आंसर दामोदर नदी ही रखेगा। हालांकि आपके पास साक्ष्य हैं, मुझे पता है, लेकिन जब दामोदर नदी उसने आंसर दिया है, उसके पास भी साक्ष्य हैं, और इसका साक्ष्य मैं भी दे दूंगा कि दामोदर नदी आंसर क्यों लिया है। आपको मैं आंसर, इसका जवाब जरूर दे दूंगा, इसका साक्ष्य भी दूंगा, तो कि दामोदर नदी सही आंसर है और कैसे है। आप, हो सकता है आपको बुरा लगे, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं गलत सलत, लेकिन मैं आपके लिए साक्ष्य दिखा दूंगा दामोदर नदी का आंसर, दामोदर नदी क्यों लिया है। तो ये रहा। 1-2 प्रश्न और हैं। सांसद वाला जो प्रश्न, सांसदों की संख्या निलंबन वाली है, वो आंसर नहीं चेंज किया जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि उसमें लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की संख्या मिला के, लेकिन उसने जो आंसर दिया है, आंकड़े जो उसने सही माने हैं, वो केवल और केवल लोकसभा सांसद को लेकर आंकड़े सही माने हैं। तो सांसदों की संख्या एग्जैक्ट लिखी है, लेकिन केवल और केवल लोकसभा को मानकर की है, तो सही आंसर माना जाएगा, गलत नहीं है वो भी। और भी एक प्रश्न है जिस पर आपने आपत्ति की होगी या फिर करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा आपत्ति मत करना, चेंज आंसर नहीं होंगे, कुछ ही आंसर चेंज होंगे, 1-2। तो ये था आपत्ति से संबंधित। तो इस वीडियो को रखेंगे यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।